इन वंदे मातरम प्यारे मित्रों, आज हम आपको पश्चिम से पूरब की ओर 4 प्रकार के हिमालय श्रेणियों के बारे में बताएंगे। और इससे पहले जो पार्ट 1 आया था, पार्ट 1 में हमने जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा की और उनके बारे में जो है हमने विस्तार से चर्चा करी थी। पश्चिम से पूरब की ओर 4 प्रकार की हिमालय श्रेणियां हैं। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर पर फैला हुआ है। सिंधु से सतलज के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर पर फैला हुआ है। सतलज से काली नदी तक के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर पर फैला हुआ है। काली नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को जो है आपके पास क्या है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। अगला है आपके पास असम हिमालय 720 किलोमीटर पर फैला हुआ है। तीस्ता से दिहांग अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को असम हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपके पास प्यूना पूरब से पश्चिम, ठीक है, प्यूना पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि पी मतलब आपके पास पंजाब, ऊ मतलब कुमाऊं हिमालय, ठीक है, और एन मतलब नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नोट में देखेंगे प्यारे मित्रों, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो विश्व का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में जिसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा वृद्ध हिमालय तथा केटू ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्य हिमालय के अंतर्गत अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल आते हैं, जिसके अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, धौलगिरी और नंगा पर्वत आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्यटन स्थल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बद्रीनाथ मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। केदारनाथ मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। गंगोत्री मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। यमुनोत्री मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। धौलगिरी मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है और नंगा पर्वत भी जो है आपके पास मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। इसकी कम ऊंचाई होने के कारण इसे पद प्रदेश कहा जाता है। यानी कि जो शिवालिक श्रेणियां हैं, इनकी यह दक्षिण की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और इसकी कम ऊंचाई के कारण जो है इसे पद प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को दून पश्चिम तथा पूर्व में हरिद्वार या द्वार कहा जाता है। ठीक है, जो आपके पास बीच की जो घाटी है उसे हम दून, पश्चिम तथा पूर्व में हरिद्वार, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की जो भी हमारे पास मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच जो घाटी है उसे हम दून या कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करने वाली नदी कौन सी है? नदी है महानदी, जो कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करती है और यह नदी जो है आपके पास भारत में बहती है। प्यारे मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माउंट आबू अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। जो माउंट आबू है वह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। कमन श्रेणी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। शिमला धौलदास श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो शिमला है वो धौलदास श्रेणी के अंतर्गत आता है। कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। रेजिड्यूल फलित का उदाहरण अरावली पर्वत है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में फैली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीलगिरी पर्वतमाला है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है।
महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री कहा जाता है। शेवरॉय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। प्यारे मित्रों, जो शेवरॉय की पहाड़ियाँ हैं, यह पहाड़ियाँ जो है आपके पास तमिलनाडु में स्थित है। शेवरॉय की पहाड़ियाँ जो है आपके पास तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है, अजंता की पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिमी में लगभग 450 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वतमाला का नाम क्या रखा? इस पर्वतमाला का नाम रखा गया रमन सागर पर्वतमाला। इस पर्वतमाला का नाम क्या रखा गया? रमन सागर पर्वतमाला। लघु हिमालय स्थित है। प्यारे मित्रों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लघु हिमालय कहाँ कहाँ स्थित है या किस के मध्य स्थित है? शिवालिक व महान हिमालय के मध्य जो है आपके पास क्या है? लघु हिमालय स्थित है। पश्चिमी घाट भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। पहले है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर पहले है शिवालिक, फिर लघु, फिर महान हिमालय। ठीक है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है आपके पास शिवालिक श्रेणी, और दक्षिण भारत में नवीन चट्टान प्रणाली को गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिससे जो है दक्षिण भारत बना हुआ है। गोंडवाना लैंड से ही आपके पास दक्षिण भारत का निर्माण हुआ है। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए आपके लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हार मत मानना।